हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83 के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 84 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। सेक्शन 84 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 83 में अटैच की गई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन आता है, अटैचमेंट की डेट के 6 महीने के अंदर प्रोक्लेम पर्सन को छोड़कर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इस ग्राउंड पर कि क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर का उस अटैच हुई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट सेक्शन 83 की अटैच हुई प्रॉपर्टी में अटैचमेंट के लिए लायबल नहीं था, तब वह क्लेम या ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी करके उस क्लेम या ऑब्जेक्शन के पार्ट को या पूरे क्लेम या ऑब्जेक्शन को अलाउड या डिसअलाउड किया जाएगा। हमने सेक्शन 83 में पढ़ा था कि प्रोक्लेम ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है अगर वह स्पेसिफिक टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता। सेक्शन 84 में बताया है अगर उस अटैचमेंट की प्रॉपर्टी में प्रोक्लेम ऑफेंडर को छोड़कर किसी दूसरे पर्सन का भी राइट बनता है तो उस दूसरे पर्सन का राइट अटैच नहीं किया जा सकता। वह दूसरा पर्सन क्लेम कर सकता है अपना राइट का या ऑब्जेक्शन उठा सकता है उस अटैचमेंट पर और कोर्ट इंक्वायरी करके उसके क्लेम या ऑब्जेक्शन को अलाउड या डिसअलाउड कर सकती है। आगे है प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग अगर सेक्शन 84 क्लॉज 1 के क्लेम या ऑब्जेक्शन को अलाउड कर लिया जाता है अगर क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाती है तब भी वह क्लेम या ऑब्जेक्शन कंटिन्यू रहता है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। सेक्शन 84 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग क्लॉज 1 के क्लेम या ऑब्जेक्शन उसी कोर्ट में किए जाएंगे जिस कोर्ट में अटैचमेंट का ऑर्डर दिया था या अगर अटैचमेंट सेक्शन 83 क्लॉज 2 में हुई है तब उस डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जिस डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट हुई है। सेक्शन 84 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सभी क्लेम या ऑब्जेक्शन की इंक्वायरी उसी कोर्ट में होगी जिसमें क्लेम या ऑब्जेक्शन दिए गए थे, पर अगर वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुए हैं तो वह उन्हें मेकओवर कर सकती है अपने किसी सुबॉर्डिनेट कोर्ट को डिस्पोजल के लिए। सेक्शन 84 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग वह पर्सन जिसका क्लॉज 1 में किया गया क्लेम या ऑब्जेक्शन पार्टली या होली ही डिसअलाउड हो गया है, वह उस डिसअलाउड के ऑर्डर के 1 साल के अंदर सूट फाइल कर सकती है अपना राइट क्लेम करने के लिए, पर उस सूट के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग वह ऑर्डर कंक्लूसिव होगा। यहाँ सिविल सूट फाइल करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है सेक्शन 85 रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। सेक्शन 85 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर प्रोक्लेम पर्सन प्रोक्लेमेशन में दिए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपीयर हो जाता है तब कोर्ट अटैच की हुई प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने का ऑर्डर देगी। सेक्शन 85 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर
प्रोक्लेमेशन में दिए गए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अपीयर नहीं होती, तब अटैचमेंट की गई प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कर दिया जाता है, पर वह प्रॉपर्टी अटैचमेंट की डेट के 6 महीने ख़त्म होने तक या जब तक कि सेक्शन 84 के क्लेम या ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता तब तक सेल नहीं की जा सकती। पर अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है या कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी की सेल से उसके ओनर के लिए बेनिफिट होगा, इन दोनों ही केसेस में अगर कोई कोर्ट चाहे तो जब चाहे उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। सेक्शन 85 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग अगर अटैचमेंट के 2 साल के अंदर वह पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी क्लॉज 2 में स्टेट गवर्नमेंट के अधीन की गई थी वॉलंटरली अपीयर हो जाता है या पकड़ के लाया जाता है, और अगर वह पर्सन प्रूव कर देता है कि वह वारंट को एग्जीक्यूट होने से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था या छिपा नहीं था, उसे प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे वह प्रोक्लेमेशन में दिए गए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर अपीयर हो जाता, यदि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है तब उस सेल का अमाउंट या अगर उस प्रॉपर्टी का सिर्फ कुछ ही पार्ट सेल हुआ है तो सेल किए हुए पार्ट का अमाउंट और बची हुई प्रॉपर्टी अटैचमेंट के सारे खर्चों को निकाल कर उस पर्सन को डिलीवर कर दी जाएगी। बेयर एक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना। नेक्स्ट है सेक्शन 86 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन की सेक्शन 85 क्लॉज 3 में प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती है या सेल का अमाउंट नहीं मिलता, तब वह एग्रीड पर्सन अपील कर सकता है उस कोर्ट में जिसमें उस ऑर्डिनरी कोर्ट की अपील जाती है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूजीसी एंटी नेट की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। यूजीसी नेट लॉ का एग्ज़ाम 29 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में है। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इंडियन पिनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस देख सकते हो जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।